अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ग्राफ पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं और किस तरह से हमें ट्रेंड लाइन हम प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हुए हमें ट्रेड करते हैं और कि कौन सी जगह पर हम ट्रेड को क्लोज करते हैं। आज इंशाल्लाह हम प्राइस एक्शन में हम इसी सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह से बनाते हैं बाय यूजिंग प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। उन्हीं के थ्रू हम इनसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाते हैं। इसी तरह आज हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूएसडी कैट का ग्राफ है, इस पे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाएंगे। ये हमारे कुछ प्रीवियस ग्राफ था जो कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह देखें वैसे ही जा रहा है जिस तरह से मैंने इसका प्रिडिक्शन की थी। इसको फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं और हम सबसे पहले हमारा डे में ग्राफ है, इसमें हम सबसे पहले अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और देखते हैं ये वाली प्लेस। सबसे पहले ये देखें, अब हमें जब हम इसमें देखते हैं कि ये देखें, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखें, अब इधर से हमें पता चल रहा है, ये देखें कि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर पहले इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी जब इससे नीचे थी, और उसके बाद जैसे ऊपर गई इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर गई है। इसके बाद अब ये देखें मार्केट इधर से इतना गैप खाकर इतनी जगह छोड़ के जा रही है जो कि हमें हमारे लिए तो वैसे लॉस ही, अगर हम इस जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो बेसिकली लॉस है। अब इस पे हमने ट्रेड लेने के लिए हमें फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है और मार्केट को जानने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, शेप लेंगे, उससे हम एक ऐसे सीधी एक लाइन खींच देंगे जो कि हमारा कुछ पिप्स को कवर कर लेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट हम इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग के ऊपर रख देंगे। इसको ऊपर वाले साइड को ऊपर कर देंगे और नीचे वाली को हम नीचे वाली क्लोजिंग भी जो प्रीवियस मार्केट की है उसी के साथ मिला देंगे, जिससे हमें थोड़ा सा इससे भी नीचे कर देंगे तो हमें एक एक्यूरेट ट्रेड मिल जाएगी। अब इसमें से हमें ट्रेड इसको हम रिमूव कर देते हैं सपोर्ट को, और इसमें से हमें ये हमारी एक डिमांड बन गई मतलब कि यहाँ से हमारे बायर हैवी हो गए और उन्होंने मार्केट को मैं बाय ज़्यादा हुआ और मार्केट ऊपर निकल गई। अब ये इस जगह पे हमें ट्रेड लेने का कैसे पता चलेगा कि हम किस जगह पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले हम इस जगह पर जैसी मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो हम इधर से एक ट्रेड को ओपन कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, और जो हमारा एसएल होगा उसके हम इस जोन के बाहर इस जगह पर रख देंगे। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी इसी तरह हमें ऊपर भी जोन बनाने पड़ेंगे जहां पर हमने क्लोज करनी होगी मार्केट को, उधर भी हम जोन बनाएंगे। जो भी हमारे जोन बनेंगे थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे जोन बनेंगे, वैसे कभी भी हम जोन नहीं बनाएंगे। इसलिए हम देख लेते हैं एक बार, हमें डे वन के ग्राफ को ओपन करके देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना होगा। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि हमारी इस जगह पर भी बन रही है और एक इस जगह पर भी बन रही है। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाली कुछ ज़्यादा एक्यूरेट है, हमारी नीचे वाली रेजिस्टेंस इसे फिलहाल रिमूव कर देंगे। जब छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो फिर हम इसे भी देख लेंगे। सबसे पहले एक हमारी इधर एक बन रही है रेजिस्टेंस और इसी को हम कवर करने के लिए ये सारे एरिया को, ये देखें ये सारा सेम एरिया, इसी को हम कवर करने के लिए ये देखें इधर तक ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया। जैसी मार्केट इसके अंदर आएगी तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर आपने क्लोज नहीं भी करनी
तो जैसे ही मार्केट इसके अंदर इससे ऊपर जाएगी तो हम इसी जो हमारा एसल होगा उठाकर हम इस जगह पर रख देंगे, ताकि अगर मार्केट वापस आएगी तो हमें वहीं पर प्रॉफिट हमारी बुक हो जाए, हमें लॉस ना हो। ऐसे ऊपर जाती रहेगी तो हम एसल को इसके साथ साथ इसके कहीं भी रख सकते हैं, जो भी ये इस एरिया के अंदर अंदर, ताकि हमें प्रॉफिट हमारा बढ़ जाए। इसी तरह से हम इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें इसमें ट्रेंड लाइन को भी मद्देनजर रखना होगा कि ट्रेंड लाइन के थ्रू भी मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को, जिस तरह से हमने प्रीवियस में देखा था ट्रेंड लाइन को, ये देखें, अब हम ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है। अगर हम इधर भी लेके जाएंगे फिर भी, लेकिन ये वाला पॉइंट ये परफेक्ट है, मार्केट इसी के थ्रू जा रही है, मार्केट इस जगह तक भी जा सकती है। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा हमारा वही, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन के थ्रू कर रहे हैं तो हमें हमारा परफेक्ट पॉइंट, हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे यही परफेक्ट सिक्योर प्रॉफिट बुक यहीं पर होगा। उसके बाद हम देख लेंगे, लेकिन हम इसके क्योंकि ट्रेंड लाइन को भी जब हम साथ शामिल करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और हमें ट्रेड एक लेने का तरीका, एक मेथड हमारा स्टेप अप हो जाएगा और हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती जाएगी। इसी तरह अगर हम और थोड़ा थोड़ा सा इस पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा और बनाते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, आपने भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम पता चलेगा आपको। इसी तरह हमें इसका एक दोबारा करते हैं, एक और बना लेते हैं। इसको फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया, ये हमारा बन गया एक। इसके बाद हम एक और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, जो कि हमारी इस जगह पर बन रही है। अब इधर हमें कैसे पता चल रहा है, ये देखें, इधर मार्केट इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, इसको सपोर्ट लेना है, इसको सपोर्ट के थ्रू टेस्ट करना इधर से शुरू कर दिया, ये देखिए इस जगह से। उसके बाद दोबारा इसको ब्रेक किया और नीचे आ गया और दोबारा इसी को रेजिस्टेंस के तौर पर लेना शुरू कर दिया। अब इधर से हमने देखना है कि किस तरह से हमें इसका पता चलेगा। सबसे पहले हम दोबारा से इधर से एक लेते हैं ये, और इधर से एक खींच देते हैं। ये देखें इधर से मार्केट, अब देखें जो हमारे कुछ पिप्स का फर्क है वो हमारा ये जोन्स पूरे कर देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि ट्रेड लेने में। इसी तरह से जब हम ऊपर वाले में खींचेंगे इधर से भी हमारा वो पूरा हो जाएगा। ये देखें इधर से भी हमारा जो कुछ पिप्स होंगे वो भी हमारे इधर से भी पूरे हो जाएंगे और नीचे से भी पूरे हो जाएंगे, और हमें एक एक्यूरेट ट्रेड मिल जाएगी कि हम किस तरह से एक एक्यूरेट सिक्योर ट्रेड के साथ हम मार्केट में इंटर होंगे और सिक्योर ही तरीके से हम उस मार्केट से प्रॉफिट बुक करके अपना बाहर निकल आएंगे। इसी तरह से हम ऊपर से भी ऐसे बनाएंगे तो हमें एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाएगी। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इनको फिलहाल हम रिमूव कर देंगे तो हमें ना कुछ ग्राफ पर क्लैरिटी ज़्यादा नज़र आने लग पड़ेगी। ये देखें इसी तरह से मार्केट, आपने देखा होगा मेरे ग्राफ में ज़्यादातर यही यूज़ होता है और ये हमें एक एक्यूरेट ट्रेड देता है, ना ही हमें ज़्यादा लॉस करने देता है, ना होते हैं, और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक होती है इसमें। इसी तरह से मेरा भी यही मेथड होता है ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ। इसलिए अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इंशाल्लाह ये आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। इसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें ये बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। H4 में आते हैं तो H4 में भी हमें ये देखें इधर भी हमें मिल रहा है। इसका लगाने का बेसिकली मकसद जो होता है हमारा क्लोजिंग टाइम के ऊपर हमने लगाना होता है, और नीचे से हम इसके जहाँ तक ओपनिंग टाइम होता है उधर तक हम इसको खींच के लगाते हैं तो हमें इसकी समझ आती है। ये देखें इधर से हमें मिल रहा है, ये देखें अब इधर मार्केट आई, इसके अंदर मार्केट दोबारा एक बार नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर निकल गई, और इसी तरह से इधर से भी मार्केट ने ये टेस्ट कर रही है, इसको टेस्ट करके ऊपर गई है और दोबारा वापस इसी को ब्रेक करके वापस आई है नीचे। एक न्यू हमने ऐसे डिमांड बनाकर वापस मार्केट गई है। इसी तरह से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट हमें
एक एक्यूरेसी को आपकी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाता है और आपके लॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इस पे एक्सपर्ट होते जाएंगे आपके लॉस करने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। इसलिए अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रही इसकी तो आप मुझसे मैं कमेंट में भी पता कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ, आपने इसको ट्राई भी करना है इंशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।